जो पर्व प्रदूषण मिटाने आया था, आज वो ही प्रदूषण का कारण बन चुका है। 99% लोग दीपावली का इतिहास नहीं जानते हैं, जो आप अगले 2 मिनट में जानेंगे। दीपावली को पहले दीवाली या दीपावली नहीं बोला जाता था, बल्कि कुछ और बोला जाता था। दीपावली को बोला जाता था शारदीय नवसस्येष्टि। इसका अर्थ है शारदीय अर्थात शरद ऋतु से, और नवसस्येष्टि का अर्थ है नव अर्थात नया, सस्य अर्थात अन्न, इष्टि अर्थात यज्ञ। अर्थात यह पर्व शरद ऋतु में आने वाले नए अन्न की फसल के स्वागत में यज्ञ करके इसका उत्सव मनाया जाता था। तो इस पर्व में हम 2 चीजों का स्वागत कर रहे होते थे, पहला तो शरद ऋतु का और दूसरा नए अन्न का, अर्थात जो धान की फसल नई आई हुई होती है इस मौसम में उसका। तो क्योंकि ऋतुएं बदल रही हैं, तो मौसम बदलने के कारण कई बार हमें बीमारी बढ़ने की आशंका होती है। तो इसीलिए हम घर की सफाई, पुताई और फिर उसके बाद हम बृहद यज्ञ करके इस पर्व को मनाते थे। पर आज हम क्या कर रहे हैं? आतिशबाजी और पटाखे जलाकर और ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। यह प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल डेज में जितना प्रदूषण होता है उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यह रिसर्चर्स बता रही हैं। क्या 2 पल की खुशी के लिए हम इतना प्रदूषण फैला दें? यह उत्सव है। यहाँ पर हम 2 चीजों का स्वागत तो कर ही रहे हैं, शरद ऋतु का और नई फसल का। उसी के साथ साथ हम बोलते हैं इतिहास में रामचंद्र जी भी जब अयोध्या लौट रहे थे तो उनके स्वागत में हम इस दीपावली यानी दीपोत्सव को मनाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि किसी का आगमन हो रहा है, हमें किसी का स्वागत करना है, तो हम प्रदूषण के द्वारा करेंगे और हम अपनी प्रकृति को और ज्यादा खराब करके किस प्रकार की खुशी मनाएंगे? क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो हम उत्सव कैसे मनाएंगे? तो चलिए इस नवसस्येष्टि पर्व को, जो नए अन्न के उत्सव मनाने का पर्व है, उसको हम वैदिक रीति से, वैदिक काल में जैसे ऋषि मुनि और विद्वान लोग मनाया करते थे उसी तरह मनाते हैं। आइए हम इन पटाखों को छोड़कर दीपोत्सव, प्रकाशमय पर्व को बहुत ही सुंदरता से, विद्वत्ता से मनाते हैं। आप स्वयं से सवाल पूछिए कि आपको पटाखों का धुआं ज्यादा बेहतर लगता है या हवन का? निर्णय आपके हाथ में है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप दीपावली कैसे मनाने वाले हैं। ओम नमस्ते।